हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब पे। मेरा नाम है पीयूष और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा और आपके मुताबिक पेपर कंडक्ट हो रहा है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको खास ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें करना है और क्या चीजें नहीं करना है इस लास्ट मोमेंट पे। इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने के लिए मिली होंगी, जैसे आपका सिटी जो है एग्जाम सेंटर का वो चेंज कर दिया होगा। कई सारे बच्चों को ऐसा भी आ रहा है कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, तो बेटा कई सारे केसेस में वो सिर्फ एक दिन ही पहले आ रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं, बट स्टिल ये सब चीजें अब नॉर्मलाइज कर दी गई कि ऐसा तो हो ही रहा है। तो इस चीज से आप बहुत परेशान मत होइए, एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई अपडेट हो, हम आपके साथ सबसे पहले वो चीजें शेयर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्त देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कुछ भी न्यू आपको नहीं पढ़ना है। कुछ भी न्यू आपको नहीं पढ़ना है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। लास्ट मोमेंट ज्यादातर रिलैक्स करने का होता है, लेकिन यही चीज सबसे ज्यादा काउंटर है। काउंटर से मान लेते हैं कि हमको जो भी चीजों को पढ़ना होता है, जो हमें सिलेबस कवर करना होता है, सबसे ज्यादा टेंशन हमें उसी चीज की आ जाती है कि भाई हमने अभी पूरा तो कवर ही नहीं किया, या हमने प्रैक्टिस कम की है, या मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था। ये सारी चीजें होंगी डेफिनेटली, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, हर एग्जाम का आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते। तो वो जो टेंशन थी ना, उसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। अब फोकस करिए, आपने जितना पढ़ा है, मान लीजिए 100 में से आपने पढ़ा हुआ है 60%। अब आप जो रिमेनिंग 40 है उस पर फोकस करने के चक्कर में ये 60 वाला खराब नहीं कर सकते हैं। तो इस 60 पे थोड़ा सा और जोर दीजिए। कोशिश करिए कि 40 के बारे में ना सोचे, ताकि वो 60 डिस्टर्ब ना हो पाए। अब इस 60 को फुल पोटेंशियल से जब आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत जनरलाइज सी बात थी। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश में आपको क्या करना है। ये तो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में है कि आपको अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपको अगर हम बात करें, देखो मैथ्स और रीजनिंग से तो ये वाले बच्चे फ्री ही होते हैं, ऑलमोस्ट। रीजनिंग से फ्री क्या मतलब, रीजनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है आपके लिए। मैथ्स से तो जनरली आप फ्री ही हो जाते हैं इस एग्जाम में, ये बात बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, जरा उस पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा। जो जीएस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, और इंग्लिश को आपको लास्ट मोमेंट पे कैसे करना चाहिए। देखिए, यही दो सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छा खासा आपको स्कोर करा सकते हैं, है ना। ये स्कोर अच्छा करा सकते हैं, इसमें भी इंग्लिश आपको सबसे ज्यादा स्कोर करा सकता है, ये मैक्सिमम स्कोर आपको करा देगा। तो चलिए पहले जीएस वाली बात कर लेते हैं। अब ये आ गया है लास्ट मोमेंट। अब आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या कवर अप कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर जीएस की बात हम करें तो जीएस में आपको क्या देख लेना है, एक तो आपको करंट अफेयर्स का एक रिवीजन देख लेना है। क्योंकि उसी से कंसर्न चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली अगर करंट अफेयर्स, तो उसी के रिगार्डिंग जो स्टैटिक जीके है वो आपसे पूछा जा सकता है। सो करंट अफेयर्स वाले जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको एक कंसाइज कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट में जहां पे भी आपने नोट्स बनाया होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा। मैपिंग जिसको कहते हैं, ये काम आप जीएस के केस में कर लीजिएगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर सर ने बताए होंगे उनकी भी मैपिंग्स आप जरूर कर लीजिएगा। मैपिंग से मतलब है आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें जो की पॉइंट्स होंगे उनको जरूर एक बार रिवीजन की तरह देख लीजिएगा। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट या कोई नई ट्रिक पढ़ने से बचिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। भले आपको लगे कि यार ये तो यूजफुल हो सकती है, लेकिन वो नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो देखो दोस्त, इंग्लिश तो ऐसी चीज है जो पहली बात की रातों रात आ नहीं सकती है। जितना पढ़ा है उतना ही आएगा। अब हमें क्या करना है, देखो वोकैब के लिए क्या करेंगे। वोकैब के लिए आपको क्या करना है, जो भी हमने चीजें अभी तक पढ़ी हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ्स दिए थे, उन पीडीएफ्स को बस एक बार ग्लैंस कर लीजिएगा। उन पीडीएफ को एक बार ग्लैंस कर लीजिएगा कि जो भी शब्द आपको आते हैं उनका एक बार मीनिंग आपकी आंखों के सामने से निकल जाए, जिससे अगर आपके सामने वो वर्ड आए तो आप एटलीस्ट एक कनेक्शन बना पाए कि भाई ये वाली चीज ऐसी थी। ठीक है, एक ग्लैंस ले लीजिएगा वो कैब का। जो ग्रामर के हमने रूल्स पढ़े हैं, मैंने सारे रूल्स आपको पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, उन रूल्स का एक बार क्विक रिवीजन जरूर करिएगा। क्विक रिवीजन से आप को मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि जब आप रूल्स को याद रख पाएंगे तभी आप सवालों में अप्लाई कर पाएंगे। आपको और बढ़िया चीज अगर मैं बताऊं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, चाहे वो वोकैब की बात हो चाहे ग्रामर रूल की बात हो, देखो सारी चीजें तो नहीं, लेकिन ग्रामर रूल्स वाले आज का जो मैराथन रहा है, जो अभी संडे को मैराथन हुआ है 9 बजे,
9 बजे सुबह मैराथन हुआ है। इसमें ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको जानने ही चाहिए और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने इस क्लास में कराए हैं। तो एक बार उस सेशन को 2x पे करके जरूर देख लीजिएगा। बाकी वोकैब जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज एटलीस्ट जरूर रखिएगा। बात आती है उसके बाद में ईडियम्स की। काफी सारे सवाल आपसे ईडियम्स के पूछे जाते हैं। ईडियम्स के लिए मैंने आपको 5-7 सेशंस आपके लिए थे और सबका मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है। पीयूष सर लैब नाम का टेलीग्राम चैनल रहा है, तो पीयूष सर लैब टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ईडियम्स का पीडीएफ लीजिएगा, उठाइएगा, और ईडियम्स जैसे ही आप पढ़ेंगे ना तुरंत आपको वो स्टोरी याद आ जाएगी जो मैंने आपको हर ईडियम के साथ कनेक्ट करके बताई होगी। तो बस एक बार उनको कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे एट लॉगर हेड्स में मैंने लॉगर हेड्स का मतलब कछुआ बताया था। अच्छा, तो कछुए के पास जाएंगे तो वो दुश्मन समझता है, एट लॉगर हेड्स मतलब दुश्मनी वाली कंडीशन। ऐसे करके आप पिक्चराइज कर लेंगे पूरे ईडियम्स को। तो ये कॉन्टेक्स्ट रखिएगा ईडियम्स को रिवाइज करने के लिए, वरना बहुत समय खाएगा ये। सो ईडियम्स के लिए भी मान लीजिए 2 से 3 घंटा, और पूरा ईडियम एक एक करके जल्दी 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 रिवाइज होता चला जाएगा। फिर यहां पे बात आएगी चैलेंज में एक्टिव पैसिव की, और आएगी नरेशंस की बात। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी परेशान नहीं होना है। ऑल्दो इनके क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं आजकल, बहुत भर भर के क्वेश्चंस देखे गए हैं, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? स्टेनोग्राफर का जो डे 1 वाला मैंने आपको कराया था, यूट्यूब पे देखिएगा, डे 1 जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव को आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। सो आपको देखना है सिर्फ डे 1 और आपको देखना है डे 2। इसमें पूरा कवर हो जाएगा एक्टिव पैसिव, यानी 2 घंटे में एक्टिव पैसिव कवर हो गया। अगर आप 2x पे करके देखेंगे तो सिर्फ 1 ही घंटे में पूरा कवर हो गया अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ऐसा ही सेम मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए। ऐसे ही 2 दिन मैंने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कराया था। डे 1 देखिएगा और उसी के बाद में डे 2 है। तो शुरुआत के 4 दिन जो है इनको सिर्फ आप देख के, यानी अगर 2x पे करते हैं तो ये सिर्फ 1 घंटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 1 घंटा एक्टिव पैसिव, 2 घंटे में ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, जिससे एटलीस्ट 10 से 12 सवाल आने वाले हैं। तो भाई समझ रहे हैं, 2 घंटे आपको यहां दे देने हैं, बाकी 2 घंटे 3 घंटे आपको देने हैं ईडियम्स में। उसके अलावा आप 2x पे करके संडे वाला सेशन देख लीजिएगा, और वो क्या आपको बस एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। इसमें आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें हुआ क्या है, जितनी चीजें आपने पढ़ी थी उसके बेसिस पे आपने पूरा रिवीजन कर लिया है। बात रही कॉम्प्रीहेंशन की कि सर कॉम्प्रीहेंशन भी तो आता है, तो जो हमने संडे को मैराथन करी है ना, उसमें मैंने कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट भी आपको सिखाया है। क्लोज टेस्ट एक नए पैटर्न पे सिखाया है, प्लस मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी सिखाया है, जिसमें एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था कि टोन कैसे समझते हैं पैसेज की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली एक रिवीजन टाइप की प्रैक्टिस की आपको फिलहाल एक जरूरत है कि जो भी हमने पढ़ा है एक बार वो पूरा एट अ ग्लैंस आ जाए, एक ईगल्स एक बर्ड्स आई व्यू हमारा चला आए। कुछ भी नई चीज पढ़ोगे सब पेपर खराब हो जाएगा, ये बात गारंटीड है। तो जितनी बात यहां पर कही है इतनी बात कर लेना, इतनी बात फॉलो कर लेना, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो पेपर मस्त करके आओगे। सही रहा से मेरा मतलब यह है कि अगर सेंटर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो जो पढ़ाया है वही पेपर में आएगा। कॉन्फिडेंस रखना, बस वोकैब को मिस मत करना, एक बार जरूर उसको ग्लैंस कर लेना, ठीक है? सिर्फ इतनी सी ही बात है मेरी तरफ से। बाकी नई चीजें पढ़ने से आपको बचना है। जीएस में आपको मैपिंग कर देनी है, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं अभी तक उनकी मैपिंग्स आपने ऑलरेडी करी होंगी, पीडीएफ्स होंगे आपके पास में, नोट्स होंगे, उनको एक बार ग्लैंस कर लीजिए। बाकी इंग्लिश में कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, रीजनिंग का आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है? बस इतनी से काम करिएगा और एकदम चिल रहिए, एकदम मस्त रहिए। लास्ट मोमेंट पे ज्यादातर पैनिक होके ही चीजें खराब हो जाती हैं सारी, कि बाप रे ये कैसे होगा, पेपर कैसे खराब ना हो जाए, ये क्वेश्चन ना आ जाए, वो क्वेश्चन ना आ जाए। बिल्कुल चिल रहिए, जो टीचर्स ने पढ़ाया है वही आएगा, वही पेपर में रखा मिलेगा। अगर टेंशन लोगे तो सामने रखी चीज भी नहीं कर पाओगे, ये बात पक्की है। आप बोलोगे अरे सर प्रेशर में आ गए थे तो नहीं कर पाए, ये वाला कंडीशन आने से बच जाएगा। कैसे? मस्त आराम से नींद लेके तब पेपर देने जाइएगा। प्लस इसके अलावा और कुछ भी नया एफर्ट मत करिएगा, ठीक है? ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट द प्रोसेस, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा और आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। पेपर देने के बाद जब आप आए तो जरूर बताइए पेपर कैसा था, जैसा बताया था वैसा ही आया है कि नहीं, ठीक है? चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे पेपर के आपके बाद में आपके साथ रिव्यूज के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।